प्रदेश हमारा का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सिरोही से खबर है पहली, जहां पर आबू रोड में बीजेपी कांग्रेस पार्षदों में हाथापाई हुई है। प्रचार प्रसार को लेकर यह हाथापाई हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा जा रहा है कि हमला किया है। बीजेपी पार्षद के पति पर हमला करने का आरोप लग रहा है। हमले में बीजेपी पार्षद पति मुकेश मोदी घायल हो गए हैं। मुकेश मोदी को अस्पताल लाया गया है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष अमित जोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्षद पति पर हमला किया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हमले में बीजेपी पार्षद पति मुकेश मोदी घायल हो गए हैं। घायल को फिलहाल आबू रोड के सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो चुनाव 26 तारीख को हैं और अब चुनाव से पहले यहां राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पदाधिकारी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिरोही के आबू रोड से खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों में हाथापाई हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा किया है। लोकेश शर्मा का कहना है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के कहने पर ही मैंने ही फोन टैपिंग के ऑडियो वायरल किए थे। साथ ही संजीवनी घोटाले में भी गजेंद्र सिंह शेखावत को फंसाने की बात कही है। लोकेश शर्मा के इस खुलासे पर हमारी ये रिपोर्ट देखते हैं। उनकी रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई मुख्यमंत्री आवास पर। गहलोत के समर्थन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये पूरी तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये ऑडियो क्लिप्स कहां से आई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी श्रीमान लोकेश शर्मा जी के आज के वक्तव्य ने उनके रहस्योद्घाटन में बात को प्रूव कर दिया कि पिछली अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की कांग्रेस के षड्यंत्रों की सरकार थी। रेगिस्तान की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। लोकेश शर्मा एक के बाद एक तीखे तीर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर दाग रहे हैं और शायद उसकी काट कांग्रेस पार्टी के पास भी नजर नहीं आ रही है। लोकेश शर्मा ने आरोपों की शुरुआत पेपर लीक से करते हुए संजीवनी घोटाले पर भी बड़ा खुलासा किया है। लोकेश शर्मा के इन तीखे बयानों पर शायद कांग्रेस पार्टी भी असहज नजर आ रही है। एक कहावत है कि जब अपना भेद खोलता है तो उसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं होता है। लोकेश शर्मा ने तो सचिन पायलट के फोन टैपिंग की बात भी कही है। तो ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। जो लोग उनके साथ गए थे उन सभी के फोन्स सर्विलांस पे थे, सभी को ट्रैक किया जा रहा था, इंक्लूडिंग सचिन पायलट। और जब ट्रैकिंग की जा रही थी तो ये पता लग रहा था लगातार कि कौन कहां किस तरह का मूवमेंट कर रहा है। आप सभी को याद होगा कि 3 विधायकों के साथ डील करके उनकी रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई मुख्यमंत्री आवास पर। गहलोत के समर्थन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये पूरी तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये ऑडियो क्लिप्स कहां से आई। राजस्थान में साल 2020 में सियासी संकट के समय गहलोत सरकार पर फोन टैप करने के आरोप लगे थे। उस समय कुछ ऑडियो भी सामने आए थे। इसी मामले में गहलोत के ओएसडी रहे और इन आरोपों को सच साबित करने के लिए ऑडियो टेप भी सुनाया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो पूर्व सीएम अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे हैं। गहलोत ने यह कदम उठाया और बाद में अशोक गहलोत ने जो है लोकेश शर्मा के माध्यम से मीडिया को अलग अलग मैसेज कन्वे कराए। एक बात तो यह रही सत्ता बचाने की। दूसरी जो बड़ी बात थी वो ये थी कि पेपर लीक जिसे रीट उत्सव के तौर पर मनाया गया, उसमें जो है किस तरीके से डीपी जारोली को बचाया जाए, बाकी लोगों को बचाया जाए, इसको लेकर के बैठक होती है। बीच बैठक में से अशोक गहलोत अपना फोन निकालते हैं, लोकेश शर्मा को व्हाट्सएप कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि आप एक इस तरह का प्रेस नोट जारी कीजिए कि लोगों में ये मैसेज जाए कि सरकार पेपर लीक को लेकर के बेहद गंभीर है। लोकेश शर्मा ने तो संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत को फंसाने की बात भी कही है और इसके लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत को ही जिम्मेदार भी ठहराया है। साथ ही सचिन पायलट के खिलाफ भी साजिश की बात कही है। गजेंद्र सिंह और सचिन पायलट को नीचा दिखाने के लिए यह खेल रचा गया है। अब गजेंद्र सिंह जी के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए, कैसे प्रेशराइज किया जाए ताकि वो थोड़ी सी न्यूट्रल होने की भूमिका निभाएं। तो एक संजीवनी मामला जो चल रहा था
उसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए किस तरह से उनकी छवि को धूमिल किया जाए, कैसे उनके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जाएं, कैसे उनके परिवार को भी इसमें शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री निवास पर रोजाना लगभग यही षड्यंत्र रचा जाता था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हमारी ही पार्टी के नेता सचिन पायलट, उनको किस तरह से डाउन किया जाए। लोकेश शर्मा के इस खुलासे से अब बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी श्रीमान लोकेश शर्मा जी के आज के वक्तव्य ने उनके रहस्योद्घाटन में इस बात को प्रूव कर दिया कि पिछली अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की कांग्रेस के सरकार षड्यंत्रों की सरकार थी, जहां एक तरफ अपने विरोधियों को षड्यंत्र रचकर फंसाने का काम कर रहे थे, कूट रचित दस्तावेजों को तैयार करने का काम कर रहे थे, वहीं अपने ही सरकार के मंत्री उप मुख्यमंत्री उनको भी इन षड्यंत्रों के आधार पर कैसे मैं अपनी पार्टी में वर्चस्व बनाए रखूं, इसको प्रकट कर रहे थे। वहीं लोकेश शर्मा के खुलासा होने पर सियासत होनी भी तय है, क्योंकि खुद लोकेश शर्मा ने इस बात का ऑडियो सुनाया है कि कैसे गहलोत ने मुझे एक प्रिंटेड कागज और एक पेन ड्राइव दी। उसमें ऑडियो क्लिप थी जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी। हालांकि लोकेश शर्मा ने पेपर लीक, पुत्र प्रेम से लेकर सत्ता और विधायकों के फोन टैप की बात करते हुए संजीवनी घोटाले में कई आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। हनुमानगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि नहर में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। 3 बच्चों की डूबने से दरअसल मौत हो गई है। बच्चों को बचाने के प्रयास में चाचा भी डूब गए। इस खबर को एक बार फिर से बताते हैं आपको। नहर में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। एक बच्चा डूब गया था खेलते हुए और उनको बचाने के लिए दोनों चाचा भी डूब गए। जिले के भिरानी थाना क्षेत्र के छानी बड़ी गांव की घटना है। 9 वर्षीय संदीप और चाचा सोहनलाल और चाचा कृष्ण की मौत हो गई है। चूरू जिले के तारानगर से गेहूं काटने आए थे छानी बड़ी गांव। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है। खुद ही नहर से शव निकालकर अपने गांव ले गए हैं परिजन। राजू रामगढ़िया हनुमानगढ़ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, कैसे रहा घटनाक्रम? राजू, घटनाक्रम क्या रहा? घटनाक्रम ये था कि ये चूरू के तारानगर क्षेत्र के हैं, यहाँ गेहूं काटने आए थे और यहाँ जो है ये संदीप और 2 बच्चे अन्य नहर में जो है नहाने के लिए उतरे थे और अचानक जो है रस्सी से नहा रहे थे और संदीप के हाथ से रस्सी छूट गई थी और जो चाचा सोहनलाल और कृष्ण इसको बचाने के लिए उतरे और तीनों डूब गए। हालांकि 2 अन्य लोग भी उतरे थे, उनको बचा लिया गया और जो तीनों की डूबने से मौत हो गई। खुद परिजनों ने सब नहर से निकलवा लिए और जो किसी प्रकार की पुलिस कार्रवाई से इंकार करते हुए और तीनों के सब ये अपने गांव लेकर रवाना हो गए। जी, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। प्रदेश में 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है और इससे पहले प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जैसलमेर बाड़मेर सीट पर एक तरह से कहें कि हॉट सीट है ये। इस पर किस तरह से चुनाव प्रचार किया गया है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक जैसलमेर बाड़मेर सीट पर एक बार फिर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने बाड़मेर और जैसलमेर में रोड शो किया। बाड़मेर में कंगना के साथ द ग्रेट खली भी रोड शो में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। रोड शो में कंगना और द ग्रेट खली की एक झलक पाने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बाड़मेर में रोड शो शहर के विवेकानंद सर्किल से शुरू होकर अहिंसा सर्किल, शहर के मुख्य बाजार से होते हुए गांधी चौक पर खत्म हुआ। वहीं स्वर्ण नगरी जैसलमेर में कंगना ने 40 से 50 मिनट तक रोड शो किया। इस दौरान कंगना रनौत केसरिया जोधपुरी साफा पहने हुए थी। जैसलमेर वासियों ने कंगना का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रोड शो में प्रत्याशी कैलाश चौधरी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक छोटू सिंह भाटी समेत कई नेता मौजूद रहे। जैसलमेर में हनुमान चौराहे से रोड शो का आगाज हुआ और गड़ीसर चौराहे पर यह खत्म हुआ। भीषण गर्मी में धूप से बचने के लिए कंगना के रथ पर छाता लगाया गया था।
गौरतलब है कि जैसलमेर बाड़मेर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ऐसे में मुकाबले को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए। सैम पित्रोदा के बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लाती है तो देश की तबाही सुनिश्चित है। संस्कृति अलग है, अपनी विरासत अलग है। अपना आप शुरू से जानते हो, सनातन धर्म में जो सदियों से बालक बच्चों के लालन पालन के लिए जो चाहे कोष हो, चाहे गहना हो, चाहे सोना हो, सब इकट्ठा किया जाता था। वो भी जो है महावीर भगवान ने बताया है कि वो असीमित नहीं होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, और वो समाज के काम, दरिद्र के काम आना चाहिए। उस दृष्टि से हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। वो विदेश का कानून, अमेरिका का कानून हमारे यहाँ चल नहीं सकता। हमारे माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं तो हम उनका पालन पोषण करते हैं, वो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। वो कानून अगर कांग्रेस ये घोषणा पत्र में लागू करेगी, वो कानून अगर देश में लाई। साइबर ठगों के नित नए कारनामे सामने आ रहे हैं, ऐसे कि अच्छे अच्छे गच्चा खा जाएं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला झुंझुनू से सामने आया है, जहां पर बिट्स पिलाने की महिला प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 7 करोड़ 67 लाख की ठगी की गई, जिसकी जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई को सौंपी जाएगी 7.5 करोड़ की ठगी। बिट्स पिलाने की प्रोफेसर से हुई थी धोखाधड़ी। ठगों ने नेशनल सिक्योरिटी का झांसा देकर बनाया था शिकार। खुद को जांच अधिकारी बताकर किया था ब्लैकमेल। बिट्स पिलानी की यही वो प्रोफेसर हैं जिनसे 7.5 करोड़ की ठगी हुई है। तरीका ऐसा कि अच्छे अच्छे गच्चा खा जाएं। साइबर सेल में दर्ज शिकायत के मुताबिक 29 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:39 पर एक व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि इस नंबर पर साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायत मिली है। आपका फोन नंबर 1 घंटे में बंद हो जाएगा। आपके आधार नंबर पर दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। आपके नंबर से अवैधानिक विज्ञापन और उत्पीड़न के मैसेज भेजे गए हैं। मुंबई पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक दिन फिर फोन आया। फोन करने वाला खुद को मुंबई पुलिस का सब इंस्पेक्टर संदीप राव बता रहा था। ठगों ने कहा कि आप नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में संदिग्ध पाई गई हैं। इस केस में 20 लाख रुपए मिले हैं, जिसकी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट हम लोगों के पास है। आपके नाम से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। ये पिलानी में हमारा कुछ दिन पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें बिट्स पिलानी की एक प्रोफेसर महिला है, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा उन्हें डिजिटल अरेस्ट करते हुए और धोखाधड़ी करते हुए करीब 7.5 करोड़ रुपए अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाए गए। पीड़िता ने ऐसे किसी भी मामले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन ठगों ने कहा कि मामला ईडी से जुड़ा है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। बुरी तरह डराने के बाद शातिरों ने प्रोफेसर से 4 महीने में 7.67 करोड़ रुपए ठग लिए। प्रोफेसर को इतना डराया कि उन्होंने ठगों की डिमांड पूरी करने के लिए 80 लाख रुपए का लोन भी ले लिया। शातिरों ने डिजिटल वेरिफिकेशन के बाद रकम लौटाने का वादा किया था, लेकिन जब रकम नहीं लौटी तो पीड़ित प्रोफेसर ने झुंझुनू एसपी से शिकायत की, जिसके बाद मामला साइबर सेल में दर्ज किया गया। साइबर सेल के नाकाम होने के बाद यह केस सीबीआई को सौंपा जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। करौली के मंडरायल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शादी समारोह से लौट रहे दंपति के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
बंदूक की नोक पर 5 तोला सोने के जेवर लूट लिए हैं। पीड़ित के शोर मचाने के बाद ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हुए। गांव वालों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। आरोपी इस बीच हवाई फायरिंग करके फरार होने में कामयाब हो गए हैं। 2 बाइक पर 3 बदमाशों ने सवार होकर इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस तक मामला पहुंचा है। मामले की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन अपने आप में बड़ा मामला करौली के मंडरायल से, जहां पर शादी में शिरकत करने के बाद दंपति के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बंदूक की नोक पर 5 तोला सोने के जेवर लूट लिए गए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ। बुधवार सुबह अजमेर की दरगाह पुलिस ने 25 दिन पहले चोरी हुई साइकिल को बरामद कर लिया है। साइकिल जिस बच्ची की थी उसे वापस भी कर दिया है, लेकिन शाम होते होते मामला बिल्कुल पलट गया। चोरी के आरोप में पकड़े गए शख्स ने पुलिस पर ऐसा आरोप लगाया कि जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। मेरे 10,000 रुपये लेकर उस लड़की को मेरे पैसों से साइकिल दिला दी और मेरे को कागज पे लिखवा के रात को 10 बजे छोड़ दिया। मेरे को 20-25 दिन से मैं पैदल ही जा रही थी। वो बहुत मुश्किल हो रहा था गर्मी के मौसम में, लेकिन अब वो साइकिल मिल गई है तो मैं बहुत खुश हूँ। सुना आपने, एक तरफ वो बच्ची है जिसे 25 दिन बाद खोई हुई साइकिल मिलने की खुशी है, तो दूसरी तरफ वो शख्स है जिससे साइकिल बरामद करने का दावा पुलिस ने किया। लेकिन इन दोनों घटनाक्रम की जो टाइमिंग सामने आई है वो किसी को भी हैरान कर देगी। पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। भूमि मकवाना नाम की इस लड़की की साइकिल 25 दिन पहले चोरी हो गई थी, जिसे बरामद कर दरगाह पुलिस ने खूब वाहवाही लूटी। बच्ची भी चोरी हुई साइकिल पाकर बेहद खुश थी। मैं पुलिस को बस यही बोलना चाहूंगी कि थैंक यू। ये केस इतना बड़ा नहीं था, लेकिन आपने इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया और मुझे अपनी साइकिल दिलाने का अपना पूरा प्रयास किया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। अब जरा खबर का दूसरा पहलू भी आपको बताते हैं। पैरों से लड़खड़ा रहे इस शख्स का नाम है रमजान, जिससे चोरी की साइकिल बरामद होने का दावा दरगाह थाने के पुलिसकर्मी धर्मेंद्र पुरी ने किया। लेकिन रमजान का आरोप है कि उसने साइकिल चोरी नहीं की और न ही उसके पास से साइकिल बरामद हुई थी। रमजान ने एसपी को जो शिकायती खत दिया है उसके मुताबिक दरगाह थाने में तैनात पुलिसकर्मी धर्मेंद्र पुरी जबरन मारपीट कर उससे गुनाह कबूल कराया और इतना ही नहीं, उससे 10,000 रुपए लेकर नई साइकिल खरीद कर दी गई। सर मेरे को दुकान से उठा कर ले गए थे। धर्मेंद्र पुरी नाम के पुलिस ऑफिसर है दरगाह थाना, वहाँ ले गए। फिर मेरे को 12 बजे उठा कर ले गए। 4 बजे तक बाहर बैठा के रखा। फिर अंदर ले गए। फिर अंदर ले जाके मारा और मार के देखो पैरों की क्या हालत कर दी। और फिर मेरे को बोला घर से पैसे मांगा, इसको साइकिल तो तेरे को दिलानी पड़ेगी, कैसे दिला तू चोरी करके। फिर मैंने घर वालों से 10,000 रुपये मंगवाए। फिर मेरे 10,000 से उस लड़की को साइकिल दिला दी और रात को मेरे को कागज पे लिखवा लिया और फिर छोड़ दिया मेरे को। कौन सच्चा है और इसी के साथ फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।